कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आज का जो टॉपिक है, जैसे कि आपको पता है मैं डेली रूटीन ब्लॉग बनाती हूँ और साथ में टर्की के जो फेमस प्लेस हैं वहाँ के वीडियो शूट करके आप लोगों को दिखाती हूँ। बट आज का जो टॉपिक है थोड़ा सा चेंज है, ये स्पेशल रिक्वेस्ट पे है क्योंकि मेरे कई व्यूवर्स जो हैं वो मुझसे पूछ रहे थे कि मतलब प्रेगनेंसी के जो बेबी गर्ल और बेबी बॉय के सिम्टम्स होते हैं उस पर वीडियो बनाए। तो एक्चुअली मैं काफ़ी टाइम से इस चीज़ को मतलब इग्नोर तो नहीं कह सकते, लेकिन थोड़ा सा डिले कर रही थी क्योंकि मुझे अभी तक प्रॉपर चेंजेस नहीं नज़र आ रहे थे कि फर्स्ट प्रेगनेंसी में क्या चेंजेस थे और इस टाइम क्या चेंजेस थे, तो नहीं पता चल रहा था मेरे को। तो इसलिए मैं थोड़ा सा सोच रही थी कि पहले मुझे खुद को कंफर्म हो जाए कि क्या क्या चेंजेस है, तब जाके फिर मैं इस पर वीडियो बनाऊँ और फिर मैं आपको बताऊं। तो सबसे पहले कुछ ज़रूरी चीज़ें, सिम्टम्स बताने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपके साथ मतलब शेयर करना चाहूँगी। देखिए, हर किसी की प्रेगनेंसी अलग होती है, हर किसी की बॉडी अलग होती है। किसी दूसरे की प्रेगनेंसी या सिम्टम्स को लेकर हम अपने आप को जज नहीं कर सकते कि अगर उसे ये चीज़ खाने का मन है या उसका ये चीज़ इस तरह का है तो शायद मुझे भी ऐसा होगा। ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि अगर आपको फर्स्ट प्रेगनेंसी में लड़का है तो और सेकंड प्रेगनेंसी में लड़की है तो उसमें आपको खुद के सिम्टम्स में चेंजेस जरूर आएंगे, जैसे कि मुझे आए। बट दूसरे को देखकर मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। और फिर ये भी चीज़ है कि वैसे तो कई सारी वीडियोस यूट्यूब पे बनी हुई है इस टॉपिक को लेकर, तो मुझे ये भी था कि शायद वो लोग वहाँ देख लें। क्योंकि फिर मुझे ये लगा कि जिससे जब हम ज़्यादा कनेक्ट हो जाते हैं हमें लगता है कि हाँ ये शायद एक ओरिजिनल रिव्यू हमें देंगे, तो शायद उनकी यही उम्मीदें मेरे से थी, इसीलिए वो लोग मेरे से कह रहे थे। और मुझे पता है कि चाहे किसी का फर्स्ट बेबी हो चाहे किसी का सेकंड बेबी हो, क्यूरियोसिटी हर किसी को होती है देखने की, मतलब पहले ही पता करने की कि क्या होगा, क्योंकि फिर उस हिसाब से वो आगे की अरेंजमेंट कर सकते हैं। बाकी लड़का हो लड़की हो ये तो भगवान की देन है, दोनों ही चीज़ें अच्छी होती है, दोनों चीज़ें हमारे लिए तो एक जैसे कहते हैं ना कि गिफ्ट, कोई इंसान भी अगर किसी इंसान को गिफ्ट देता है तो हमें ये लगता है कि कहते हैं ना गिफ्ट एक पेंसिल भी बहुत बड़ी चीज़ है, तो फिर वो ये गिफ्ट तो एक ज़िंदगी है और जो कि हमें भगवान ने दिए, तो वो भला कैसे गलत हो सकती है। तो मुझे पता है, खैर जो भी व्यूवर्स मेरे से पूछ रहे हैं उनकी ऐसी कोई सोच नहीं है, वो बस ये कंफर्म करना चाहते हैं कि ताकि उन्हें ये लगे कि उस चीज़ के लिए वो प्रिपेयर हो सके। जैसे कि हमें था फर्स्ट प्रेगनेंसी में कि हमें जैसे लड़की चाहिए थी, तो हमें ये था कि हम फिर उसका नाम सोचेंगे, उसके लिए उस हिसाब से शॉपिंग वगैरह करेंगे। तो हर किसी पेरेंट्स का आज की डेट में मुझे लगता है यही सोच है, इसीलिए उनके अंदर ये जानने की इच्छा होती है। तो अब बात करते हैं सिम्टम्स की। सिम्टम्स देखिए, इतना कुछ खास तो नहीं था, बट मैं जैसे मेरे को वॉमिटिंग होती है, कई लोगों को वॉमिटिंग होती है कई लोगों को नहीं होती, बट जिस केस में जिनको वॉमिटिंग होती है उनके लिए मैं ये बता देती हूँ कि देखिए, जब बेबी मतलब कियारा थी तो उस टाइम मुझे वॉमिट बहुत ज़्यादा होती थी, लेकिन ये था कि मेरा खाने का मन बिल्कुल नहीं होता था। लेकिन इस टाइम क्या है कि मेरे को वॉमिट हो रही थी, अभी मैं मेडिसिन ही ले रही हूँ, लेकिन मुझे भूख ज़रूर लगती थी। कियारा के टाइम पे मुझे भूख नहीं लगती थी, मतलब स्टार्टिंग की बात कर रही हूँ। 5 महीने बाद तो चाहे कुछ भी हो भूख तो लगती है, लेकिन स्टार्टिंग से ही मुझे इस टाइम बेबी बॉय के टाइम पे मतलब भूख प्रॉपर लग रही थी, और कियारा के टाइम पे मुझे भूख ही नहीं लगती, मैं खाना खाती ही नहीं थी। सेकेंड चेंजेस जो मैंने देखे हैं, बेबी गर्ल जब कियारा थी तो उस टाइम पे मेरा ये था कि मेरा स्टार्टिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो होता है उसमें मेरा मीठा खाने का हल्का फुल्का मन होता था, बट सेकेंड ट्राइमेस्टर आते आते मेरे को मीठे से नफरत सी होने लगी थी। और इस टाइम क्या है, बेबी बॉय के टाइम पे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मेरा मीठा खाने का मतलब ऐसा कुछ मन नहीं था, लेकिन सेकंड ट्राइमेस्टर आते आते मेरे को अब मीठा बहुत अच्छा लगने लग गया, जैसे केक हो गया, चॉकलेट बिस्किट हो गया, इस तरह का मीठा खाना मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। और जैसे कि कियारा के टाइम में मुझे फ्रूट्स पसंद थे, इस टाइम मेरे को मतलब फ्रूट्स इतने अच्छे नहीं लगे, मतलब नफरत नहीं कहूँगी बट अच्छे नहीं लग रहे हैं। और एक चीज़ ये चीज़ें मैंने ऐसा, ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, और मैंने कई लोगों की से भी ये बात सुनी है जो कि मुझे पहले बता रहे थे, कई बार मतलब मेरी सिस्टरों ने मुझे पहले ही बता दिया था कियारा के टाइम पे भी कि मेरी लड़की होगी, और अभी भी कि
लड़का होगा, मतलब स्कैन करने से पहले ही, तो कहीं ना कहीं उनकी वो बात सच हुई और मेरे साथ वो चीज़ हो रही है। तो मैं वो आपको बता देती हूँ। ये शायद मे भी मैं ये कह सकती हूँ ये 90% शायद सही होगा, अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैं बोल रही हूँ। तो इसमें क्या होता है, बेबी गर्ल जो होती है वो क्या है कि उसकी जो मूवमेंट होती है, मूवमेंट जो वो करती है, तो वो इधर उधर मतलब ऐसे मूवमेंट करते हैं। लेकिन जो बेबी बॉय इस टाइम मुझे जो लग रहा है, तो वो ऐसा है कि स्टार्टिंग के टाइम पे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नाभि के एकदम नाभि के ऊपर मतलब हल्का सा ऐसा फील होता था कि मतलब जैसे हार्ट बीट होती है ना, इस तरह से ऐसा लगता था कि कुछ चीज़ ऐसे हार्ट बीट सी वहाँ से हो रही है, इस तरीके से फील होता था। और कियारा ने, हालांकि लोग कहते हैं कि बेबी गर्ल जल्दी मूवमेंट करती है, बट कियारा ने 6 महीने बाद की थी, पर उसने प्रॉपर मूवमेंट की थी, ऐसे नहीं कि हल्का सा मतलब हार्ट बीट टाइप की, ऐसा कुछ नहीं किया था। तो अब ये चीज़ ये भी हो सकती है कि फर्स्ट प्रेगनेंसी में शायद हमें पता भी नहीं चलता, इसलिए मेरे को शायद फील नहीं हुआ होगा। लेकिन तो जब मैंने घर वालों को बताया था कि मुझे ऐसा फील हो रहा है, तो घर वालों ने मुझे पहले ही कह दिया था कि इस टाइम तेरा बेबी बॉय है। और कियारा के टाइम पे मेरी सिस्टर ने तो पहले ही बोल दिया था फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, जब मैं इंडिया में ही थी, कि इस बार तेरी लड़की है। तो ये चीज़ है। फिर एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि ये चीज़ भी मतलब मुझे लगती है कि मे बी सही होती है, कि आपको पता होगा जो प्रेग्नेंट लेडी हैं या जिनके बच्चे हो चुके हैं, उन्हें पता होगा कि हमारी पेट के ऊपर एक नाभि के ऊपर एक लाइन सी बनने स्टार्ट हो जाती है और धीरे धीरे वो डार्क होती रहती है। तो बेबी गर्ल के टाइम पे मतलब उन लोगों ने, दीदी और उन्होंने भी बोला था मुझे कि जो लाइन है वो टेढ़ी होती है, मतलब सीधे नाभि तक नहीं आती, तो समझो गर्ल है। तो कियारा के टाइम पे सच में मेरी जो लाइन थी वो टेढ़ी हो गई थी, और इस टाइम बेबी बॉय है तो ये लाइन पूरी मतलब प्रॉपर एकदम सीधी है। तो मैं देखिए हर चीज़ लॉजिकली बात करती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसका रीज़न मैं आपको बताती हूँ कि क्या है। एक्चुअली बेबी गर्ल के टाइम पे हमारा जो टमी होता है, क्योंकि उस टाइम पे भी कई लोग बोलते थे, पर उस टाइम मुझे समझ नहीं आता था, मुझे लगता कि यार टमी तो एक जैसा ही होता है, बच्चा अंदर है तो टमी तो साइज या हर एक चीज़ें एक जैसे ही होती है। बट अब मुझे डिफरेंस नज़र आ रहा है कि नहीं, मतलब टमी की जो शेप होती है वो अलग अलग भी होती है। तो कियारा के टाइम पे क्या था कि मतलब ना ऐसे चौड़ाई में था मेरा जो टम्मी का, मतलब हल्का सा ऐसे चौड़ा चौड़ा सा लगता था, तो शायद इस वजह से वो लाइन ऐसी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। लेकिन इस टाइम बेबी बॉय के टाइम मेरा जो टम्मी है एकदम सीधा है, तो फिर इस वजह से वो लाइन भी शायद सीधी है। तो आपको इससे फ़र्क पता चलेगा। पहली प्रेगनेंसी में शायद आपको नहीं पता चलेगा, लोग कहेंगे भी बट नहीं, बट हाँ अगर आपकी सेकंड प्रेगनेंसी होगी और उसमें आपको मतलब जैसे चेंजेस होगा कि जेंडर में चेंज होगा, तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि इस टाइम मेरे जो चेंजेस मतलब जेंडर है वो चेंज है। क्योंकि गर्ल के टाइम हमारा अपर टमी जो है वो थोड़ा सा बड़ा लगता है। अब कई लोगों का तो ऑल ओवर फैट मतलब फैटी हो जाते हैं वो, तो शायद उनको ये चीज़ें पता नहीं चलेगी। बट मैं फर्स्ट प्रेगनेंसी में भी स्लिम ही थी और इस टाइम भी स्लिम हूँ, तो बस टमी एरिया ही मेरा बड़ा होता है, तो इससे मुझे पता चल रहा है। क्योंकि कियारा के टाइम पे मेरी अपर टमी जो थी वो थोड़ा मतलब ऐसी चौड़ी चौड़ी से ऊंचा था, तो उससे क्या होता था कि मेरे जो कपड़े थे, मतलब मैं जो शादी के टाइम पे जो कपड़े पहनी थी वही टाइम कपड़े पहनी थी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। बट बेबी बॉय के टाइम आपका लोअर टमी जो है, नीचे की तरफ आपका टमी जो है वो ज़्यादा बड़ा होता है, तो इस वजह से शायद आपके जो मतलब लोअर वगैरह हैं उसका साइज़ आपका बढ़ जाता है, जैसे कि मेरा है। और तो मेरा मतलब बॉडी तो वैसी की वैसी, तो इस वजह से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं मुझे डिफरेंस ज़रूर नज़र आए हैं। और रही बात, कई लोग कहते हैं कि गर्ल के टाइम पे खट्टा खाने का मन करता है या ऐसा, तो ऐसा खट्टा तो मेरा दोनों के टाइम पे ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि खट्टा मुझे तो शुरू से ही पसंद था, तो खा भी लिया तो ठीक है। पर ऐसा नहीं कि हाँ कि मैं प्रेग्नेंट हूँ इस वजह से मैं खट्टा खाऊँ, तो ऐसा कुछ था नहीं। और कई लोग फेस के ग्लो के बारे में कहते हैं, कई कहते हैं लड़की के टाइम पे ग्लो होता है, कई कहते हैं लड़के के टाइम पे ग्लो होता है। तो देखिए मैं यहाँ पे कियारा के टाइम पे भी मैं यहीं पे थी, अभी भी मैं यहीं पे हूँ, तो मतलब मुझे नहीं पता मेरा फेस ग्लो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बट जैसा भी है दोनों टाइम पे ऐसा ही था, ऐसा कुछ नहीं है। हेयर मेरे ऐसे थे, कई लोगों के हेयर में चेंजेस आते, तो मेरे हेयर भी ऐसे ही हैं, शुरू से ही ऐसे थे। तो मतलब प्रेगनेंसी से मेरा कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ा मेरे को।
और रही बात फेस पे ग्लो आने की, तो कहीं ना कहीं वो खान पान पे होता है। जिस तरह से हम खाएंगे उस तरह से होगा। अब कियारा के टाइम पे मैंने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कुछ भी नहीं खाया था क्योंकि मन ही नहीं करता था, तो मैं बिल्कुल एकदम मुरझा गई थी। लेकिन जब यहाँ आई आफ्टर 5 मंथ में खाना स्टार्ट कर दिया, जूस वगैरह ये सब, तो मेरा फेस पे फिर ग्लो आ गया था। तो शायद ग्लो मुझे नहीं लगता कि बेबी बॉय या बेबी गर्ल्स से रिलेटेड होता होगा। और मुहासे वगैरह मेरे को किसी भी टाइम पे नहीं आए हैं, तो ये चीज़ है। और कई और मतलब कई कहते हैं कि मूड स्विंग्स होते हैं, तो मतलब इस चीज़ से भी मुझे नहीं होता कि, क्योंकि देखिए फर्स्ट प्रेगनेंसी थी, उस टाइम पे तो इंसान वैसे ही खुश रहता है कि हाँ मतलब उस चीज़ को लेकर उससे वो होती है। अब सेकंड प्रेगनेंसी में क्या था कि पहले ही ऑलरेडी एक बच्चा होता जो कि बहुत परेशान करता है, तो डेफिनेटली मूड स्विंग तो होंगे ही उस चीज़ से कि हाँ मतलब बच्चा अगर परेशान कर रहा है तो ये चीज़ हो सकती है। तो ऐसा मैं नहीं कह सकती कि इसलिए मेरा बेबी हुआ इसलिए मैं चिड़चिड़ी हो गई हूँ। नहीं, मुझे कहीं ना कहीं रीज़न ये लगता है कि फर्स्ट प्रेगनेंसी में हम एकदम फ्री होते हैं। सेकंड प्रेगनेंसी में ये हो जाता है कि अगर बच्चा ऑलरेडी हमारे पास बच्चा है तो वो अगर परेशान कर रहा है तो फिर हमें गुस्सा वगैरह तो आएगा ही। तो इससे मुझे नहीं लगता प्रेगनेंसी से कोई रिलेट मतलब इसका कोई रिलेट कर सकते हैं हम इस चीज़ को। और सिकनेस की अगर मैं बात करूँ, मॉर्निंग सिकनेस, देखिए मुझे वॉमिटिंग की प्रॉब्लम थी, तो मुझे दोनों टाइम पे होती थी। लेकिन कियारा के टाइम पे ये था कि मैं मतलब जो भी खाती वो मुझे वॉमिट हो जाती। लेकिन इस टाइम ये था कि वॉमिट होती नहीं है, फील होता है कि हाँ मुझे वॉमिट हो जाएगी, वॉमिट हो जाएगी, पर नहीं। हाँ बट सुबह सुबह जो है वो ज़रूर आपको, अगर वॉमिट की प्रॉब्लम है मैं उस केस में कह रही हूँ, तो मतलब सुबह सुबह आपको ज़रूर मॉर्निंग सिकनेस मुझे ऐसा लगता है लड़के के टाइम पे होती है। और शायद ये लड़के के टाइम पे होती है कि नहीं, ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ क्योंकि मुझे तो हो रही थी। अब ये इस वजह से भी हो सकती है क्योंकि मेरा फर्स्ट ऑलरेडी बेबी और अभी छोटा है, तो शायद इस वजह से भी वो कमी मेरी अभी पूरी नहीं होगी, इस वजह से भी हो सकता है। तो इसका मैं मतलब कोई ऐसे नहीं बोल सकती। पर जो चीज़ें जो मैंने आपको बताई, एक पेट का साइज़ और वो जो लाइन वाली बात, तो वो कहीं ना कहीं मेरे केस में तो 100% मुझे सही लगी। जिन लोगों ने मुझे ये सलाह दी थी तो उनका एक्सपीरियंस और मेरा एक्सपीरियंस इस चीज़ में मैं ये कह सकती हूँ कि 100% है। तो आप भी ये चीज़ें आजमा के देखिएगा, शायद आपके लिए भी ये हेल्पफुल हो। बाकी बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पे हैं, आप कहीं से भी सर्च कर सकते हैं, जहाँ से भी आपको सेटिस्फेक्शन मिलती है। क्योंकि वीडियो हम इसीलिए देखते हैं सेटिस्फेक्शन के लिए। बाकी कई लोगों को होता है, परिवार का प्रेशर होता है कि लड़की चाहिए या लड़का चाहिए, तो मैं उनसे यही कहूँगी कि देखिए ऐसा फालतू का प्रेशर लेके कोई फ़ायदा नहीं है। 9 महीने बाद तो जो भी होगा आपको पता चल ही जाएगा कि लड़का है या लड़की है। बस इस चीज़ को एंजॉय कीजिए मेरे हिसाब से। बाकी भगवान की मर्जी है, जो आपके लिए बेटर होगा वही भगवान आपको देगा। तो ये था मेरा आज का एक छोटा सा वीडियो आप सभी की रिक्वेस्ट पे। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और अपना अगर मैंने कुछ गलत बोला होगा या मतलब जो चीज़ें मैंने कही उससे आप रिलेट नहीं करते हो तो प्लीज़ ये चीज़ सोच के मतलब मुझे माफ़ कर दीजिएगा कि मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। मैं कोई गारंटी नहीं दे रही कि ये चीज़ होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।